नाज़रीन, जब हम हाइट पे आते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हाइकिंग करते करते हमारी बॉडी में जो है वो थकावट हो जाती है और मसल्स में फ़ील होता है जैसे बहुत थके हुए हैं और रेस्ट करने को दिल चाहता है। तो योगा में एक पोज़ है, उसको अकाब का पोज़ कहते हैं, ईगल पोज़। ईगल पोज़ जो है आपने देखा होगा, जो अकाब है उसके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके पर वो बहुत ऊंचा उड़ता है, उसकी आंखें इतनी तेज़ होती हैं कि वो ऊंचा उड़ता हुआ नीचे देख लेता है, पानी के अंदर से जो है वो शिकार करता है, समंदर में से शिकार कर लेता है। और उसके जो पंजे हैं उनमें इतनी ताकत होती है कि वो वज़नी से वज़नी चीज़ों को उठा के ऊपर लेके उड़ जाता है। तो योगा ये कहता है कि ईगल पोज़ अगर आप करते हैं तो इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, इससे आपकी आई साइट ठीक होती है, इसके आपकी बॉडी में सुस्ती ख़त्म होती है, मस्कुलर वीकनेस ख़त्म होती है। तो आज हम आपके सामने करेंगे ईगल पोज़। मैं उसका पहले बेसिक बताऊंगा, बेसिक क्या है, सारे लोग ऐसे कर नहीं सकेंगे। उसमें बेसिक ये होता है कि आप लेग को फोल्ड कर लें ऐसे, दूसरी तरफ ऐसे फोल्ड करके, और इसी तरह हाथों को मिलाने की कोशिश करें क्रॉस में। इसमें पूरी बैक पे स्ट्रेच आता है। आपने ऊपर को नहीं उठना, आपने इसको ऐसे घुमाते हुए बॉडी को बेंड करना है, थोड़ी बॉडी बेंड होनी चाहिए। बेंड होंगे तो आपके बैक मसल्स स्ट्रेच होंगे, इससे पूरी बॉडी की सर्कुलेशन अच्छी होती है। वैसे इसका जो पोज़ का सही अंदाज़ है वो ये है कि आप इसमें पूरा घुमाते हैं पाँव को घुमा के, और फिर आप इसको जो है वो करते हैं इस एंगल में, बॉडी को बेंड कर देंगे, पाँव दूसरी साइड पर नज़र आना चाहिए, और जितना इजीली रुक सकते हैं। आपने इसको मुशक्क़त में नहीं डालना अपनी बॉडी को, बहुत इजी। मैंने कहा पाँव ऐसे सिर्फ क्रॉस भी कर सकते हैं, ये भी आपका ईगल पोज हो जाएगा। आप क्रॉस कर लें और ऐसे पकड़ लें। फिर जो है इसके अलावा जो एनर्जी के पोजेज़ हैं उनमें बकरी की चाल है, उसमें आपने इस अंदाज में पीछे की तरफ चले जाना है और नीचे हील टच करने की कोशिश करनी है, जैसे बकरी चलती है ना, पीछे से हिलते हुए स्लो स्लो। एक तो इसको करना चाहिए, दूसरा यहाँ पे पुरसुकून होना चाहिए, बैठ के सुकून लेना चाहिए। बाकी कुछ परिंदों के पोज हैं, मैं वो भी आपके साथ करता हूँ। एक मोर का अंदाज़ है, आपने देखा होगा कि जो मोर है उसका बॉडी शेप है, उससे बहुत कमज़ोर उसके पाँव होते हैं, उसके ऊपर उसका वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन पाँव छोटे छोटे होते हैं, और इतने छोटे पैरों पे वो पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। और आपने उसके जो है वो पर भी देखे होंगे, खोलता है तो कितना उसका वज़न होता है। तो हमें यहाँ पे मोर आसन भी करना है। मोर आसन करना, योगा ये कहता है कि जब आप मोर आसन करते हैं तो लगभग 80 पोज करने के बराबर है। अगर आप एक किसी जगह योगा करते हैं और आप 80 पोज करते हैं, आप 80 पोज करने में कितना टाइम लगता है, तो योगा ये कहता है कि अगर आप मोर आसन कर लें तो आपको उस लेवल का फ़ायदा हो जाता है, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा उसको बेसिक से शुरू करेंगे, आपको मैं आज करना भी सिखाऊंगा उसको, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसमें शुरू में आप ये कर लें कि आप अपने ऐसे हाथों को उंगलियां ऐसे खोल के पंजों की तरह पीछे की तरफ ले जाएं, और इसके बाद जो है हमें एल्बो को अपने पेट के नीचे लेके आना है, और आप इसकी प्रैक्टिस करें कि सिर्फ उठें ऊपर की तरफ, ऐसे बैलेंस करें, घुटनों को ज़मीन से उठाएं, और फिर जब आपका बैलेंस अच्छा हो जाए फिर अपनी लेग्स को पीछे की तरफ खोल दें। जब आपका बैलेंस अच्छा हो जाए तो अपनी लेग्स को पीछे की तरफ खोल देंगे हम। इसमें जितना इजीली हो सकता है, कोई
मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी योगा आपने करना है इतना इजी पोजेज में आप कर सकते हैं। शुरू में आपको बैलेंस करना होगा, ग्रेविटी के साथ अटैचमेंट करनी होगी, फिर इसको करेंगे हम। तो ये इसमें आप जितना इजीली रुक सकते हैं वो करें। एक तो ये है, इससे आप में एनर्जी आएगी। दूसरे कुछ पोजेस फिर रिलैक्सेशन के हैं। जब आप ऊपर आते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो थक जाती है। अब इसमें हम लेट जाएंगे और लेट के फिर जो है वो अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर दोनों लेग्स फोल्ड कर लेंगे और दोनों को स्ट्रेच करेंगे। और फिर बाजू खोल लेंगे साइडों पे, लेग्स फोल्ड रखते हुए पहले राइट साइड पे देखेंगे और घुटनों को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। इसी तरह फिर लेफ्ट साइड पे देखेंगे और घुटनों को राइट साइड पे ले जाएंगे। और इसके बाद फिर आप करवट लेके उठें। ये जो पोजेज हैं इनके करने से आपकी बॉडी में जो पूरी हाइकिंग की थकावट थी वो निकल जाएगी। आप फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कोई हाइकिंग नहीं की। और मेंटली रिलैक्स होने के लिए आपको चाइल्ड पोज करना पड़ेगा, ताकि आप वो जैसे बच्चा थॉटलेस होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसमें उसको वो चीज़ों को सोचता नहीं है, ना वो किसी बात को अपने ब्रेन पे सवार करता है, ना ही उसके दिमाग में फाइलें खुलती हैं बहुत ज़्यादा किसी के लिए, ना बोगस होता है किसी के लिए। अब उसको ख़त्म करने के लिए हमें बच्चा बनना पड़ेगा। तो ये चाइल्ड पोज ऐसा ही है जैसे हम अपने दुनिया में आने से पहले जिस पोजीशन में थे, दुनिया में आने से पहले जिस पोजीशन में थे उसको चाइल्ड पोज कहते हैं। और योगा ये कहता है कि जब आप चाइल्ड पोज में जाते हैं तो आपका जो मेंटल लेवल है, जो आपका ब्रेन है, वो थॉटलेस हो जाता है, उसी पोजीशन में आप चले जाते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसमें ऐसे बैठते हैं जैसे नमाज में बैठते हैं, और थोड़े से आप घुटने खोल लें थोड़े से, और कमर को सीधा रखते हुए आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, कमर को सीधा रखते हुए। यहाँ पे नॉर्मल सांस लेंगे, तो ये जो हमारा एक्सरसाइज का था, इसमें ये जो एक्सरसाइजेज हैं अगर आप कर ले, ये बहुत सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने मोरासन किया वो थोड़ा सा काम आसान है। आपने उसमें कोशिश ये करनी कि अगर लेग्स नहीं खोलती ना खोलें, आप अपने हैंड्स पे जो है वो बैलेंस कर लें, बाजुओं पे अपने बैलेंस कर लें। और जो मैंने आपको गुरुदासना बताया, अकाब का पोज़, ईगल पोज़, उसमें भी आप कोशिश करें कि आप पाँव को सिर्फ घुमा के दूसरी साइड पे ज़मीन पे ही रखें, पीछे टांग के ना लेके जाएं, घुमाएं ना पीछे। तो उसमें क्योंकि पहाड़ी इलाके में हैं हम, ऊंचाई पे हैं, ज़रा सा बैलेंस आउट हुआ तो हम जो है वो डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। तो ख्याल ये रखना है कि हमने ऐसी जगह में पोजेस करने हैं जहाँ पे कुछ स्पेस थोड़ी सी मिल जाए, जहाँ पे मैदान की तरह कोई शक्ल हो, वहाँ पे पोजेस कर लिए जाएं। और यहाँ पे आके हमें जो ख़ास एक अमल करना है वो है नेचर को देखना। हम नेचर को देखेंगे, इसको
नेचर के साथ अटैचमेंट करेंगे हम। वो अटैचमेंट कैसे होती है, इंसान जहाँ देखता है ना, इंसान का ब्रेन वहाँ होता है जहाँ इंसान देखता है। जिस चीज़ को देखेगा उसका ब्रेन के अंदर वो फाइल बन जाएगी। और हमने इसके साथ अटैचमेंट ऐसी करनी है कि हमने जैसे अपने मोबाइल के कैमरा में या कैमरा में हम जो है वो फ़ोटो स्टोर कर लेते हैं और उसको फिर हम जब चाहे देख सकते हैं, जब चाहे उसको खोलते हैं हम देख लेते हैं, जब चाहे खोल के देख लेते हैं, लैपटॉप खोलते हैं देख लेते हैं। तो क्यों ना आज हम ये जो मंज़र है इसको अपने ब्रेन में स्टोर कर लें और हम जब अपने शहर में मौजूद हों तो हम इस मंज़र को देखना चाहें तो हम फ़ोटोग्राफ जो होते हैं, हमारे फ़ोटोज़ होते हैं, उसकी तरह इसको ब्रेन में देख सकें। तो अभी हमने इसको स्टोर करना है। जैसे अपनी जो ब्रेन की जो मेमोरी है उसमें हमने इसको स्टोर करना है। अब इसको स्टोर करने का जो टेक्निक है वो ये है कि हमने इसको चंद लम्हे देखते रहना, आंखें खोल के, आइज़ को ब्लिंक नहीं करना, देखते रहना और देखते हुए हमने कुछ टाइम जब गुजर जाए और आपकी आंखें खुली ना रह सकें तो फिर आंखें बंद करके आप उसको विजुलाइज़ करें। जो आपने देखा आप उसको विजुलाइज़ करेंगे। हम अब ये अमल करेंगे आपके सामने। इस साइड पे बहुत अच्छा प्यारा व्यू नज़र आ रहा है और मैं जो है वो आपके सामने ही करना चाहूँगा। मैं अपनी आइज़ को खोल लेता हूँ और मैं इस जो मेरे सामने मंज़र है मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ अपने ब्रेन में। और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी चाहूँ मैं इस मंज़र को किसी भी जगह बैठ के दोबारा एंजॉय कर सकूँ, दोबारा देख सकूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसकी फ़ाइल अपने ब्रेन में खोल लूँ, ये मेरी फ़ाइल में आ जाए। अब मैं आइज़ खोल लेता हूँ और इसको देखता हूँ। आँखों को एक जगह पे ठहराना नहीं है, पूरे पोज को देखना है, पूरे मंज़र को देखना है, नोट करना है, ब्रेन के अंदर उसको लेके जाना है। जब आपको लगे कि आपको ये पूरा सीन याद हो चुका है, फिर आइज़ को क्लोज कर लेंगे और इसको रिपीट करेंगे ब्रेन में। अब इस तस्वीर को मैं अपने ब्रेन में देखूंगा। मैं आइज़ क्लोज करने लगा हूँ, मैं इस तस्वीर को अपने ब्रेन में देख रहा हूँ। वाह, और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ जैसे कि मैं इस जगह मौजूद था, मुझे वैसे ही लग रहा है क्योंकि मैंने इसको अपने ब्रेन में फ़िक्स कर लिया। तो यहाँ पे आके हमने भी जब भी आना है, जिस जगह पे भी आना है, सिर्फ मशकपुरी टॉप पे नहीं, जिस जगह पे भी हमने जाना है, नेचर के करीब जाना है, हमने उसको स्टोर करना है ब्रेन के अंदर। वो स्टोरेज जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे आ जाए कि हम जब चाहे उसके साथ अटैच हो सकें, जब चाहे हम उसको एंजॉय कर सकें। अटैचमेंट का नाम जो है ना, अटैचमेंट का नाम है यहाँ आना। यहाँ पे अगर आप आके अटैचमेंट नहीं करते, शहर से निकलते हैं और शहर की तरफ आ जाते हैं, शहर से निकल के शहर में आके सो जाते हैं और शहर को रौनक देख के चले जाते हैं, तो फिर यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आके ज़रूर नेचुरल व्यूज़ लिया करें और उनको जो है वो अपने ब्रेन में स्टोर किया करें। हाइकिंग का जो असूल है वो यही असूल है कि स्लो चलें, बहुत आहिस्ता चलें और साइडों पे एंजॉय करते। अगर हमारी हाइकिंग करते हुए तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हम एंजॉय नहीं कर सकते, फिर हमारा जो वो सफ़र है वो किरकिरा हो जाएगा, जायका किरकिरा हो जाएगा, हमें मज़ा नहीं आएगा और बजाय एंजॉय करने के हम थक के यहाँ से जाएंगे। तो हमने जब भी यहाँ आना है, इसके अलावा भी कहीं पे हाइकिंग करनी है, इसके अलावा भी हमने किसी मंज़र को देखने के लिए जाना है, तो उसमें हमने बिल्कुल प्रेजेंट रहना है। बिल्कुल फाइल्स जो है वो क्लोज़ करनी है, पीछे वाली जो मामलात हैं उनको बंद करके आपने जितना जो फिज़िकली मूवमेंट्स है ना, इसके साथ बहुत ताल्लुक़ है ब्रेन का। हम अगर फिज़िकली मूवमेंट्स तेज़ करते हैं ना तो हमारा ब्रेन भी तेज़ चल पड़ता है, वो फिर रुकता नहीं है, चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आपको फिज़िकली मूवमेंट्स को स्लो करना पड़ेगा, आपको वॉक को स्लो करना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ़ जगहों को देखना पड़ेगा और देख के उनको, जैसे मैंने स्टोर करने का तरीका बता दिया, आप भी इसको करेंगे तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप फिर घर बैठे भी ये मनाज़र देख सकेंगे बग़ैर मोबाइल के, बग़ैर किसी लैपटॉप के, ये आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। और इसका दूसरा जो फ़ायदा होगा, अगर ये चीज़ें ब्रेन में स्टोर हो जाएँ
तो इंसान को नेचर के साथ अल्लाह ने जोड़ा है। जो इंसान की शुरुआत है ना, जो इंसान दुनिया में जब शुरुआत हुई, उसकी दुनिया में जब आया अकेला था, तो अल्लाह ने इसको जो है वो ऐसे जगह पे उतारा जहाँ पे ये नेचर थी, जहाँ पे ये दरख्त थे, जहाँ पे ये नेचुरल व्यूज़ थे, नेचुरल सारी चीज़ें थी। कोई पोल्यूशन नहीं थी, कोई घर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ना कोई किसी किस्म का कोई खाने पकते थे। तो ये नेचर के साथ अल्लाह ने जोड़ा इसको पैदाइशी तौर पे। तो अभी जो है अपनी बात का इख्तिताम करते हैं, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, हमें देखा, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और इंशाअल्लाह हम ऐसे टिप्स आगे भी आपको देते रहेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम पाकिस्तान।